राम साहब, एक बार फिणु मुँह राम शर्मा कापरेन आपका सामने छो। ये बार भी बात जीवन की होगी। जीवन जो आत्मा से जुड़ी छे, आत्मा प्रकाशित होबा को नाम ही जीवन छे। अर्थात जब तक मनक में संस्कारा को दीपक जल रह्यो छे वहाँ ताई जीवन शेष। काई जीवन यही छे कि ना, जीवन और भी छे। जीवन कहते ज्यां पाछे भी जीवन शेष रहे छे और ईको आधार छे साहित्य। आज मु हाड़ौती की कला संस्कृति का केंद्र अंता में छूँ। अंता जहाँ पर भाई साहब गिरधर लाल जी और रघुराज जी, यहाँ सबकी कर्मस्थली अंता। आज माँ का साथ छे ओम जी भाई साहब, जासू प्रेम सुखा चापण ओम जी सोनी मधुर साहब। तो आपको बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। अपनी चर्चा शुरुआत अंता सुई करा। बिल्कुल। अंता की जमीन में अशोक कहीं छे कि हाड़ौती यहाँ पल्लवित हो रही छे, पुहबित हो रही छे, आगे बढ़ रही छे। आखिरकार ये जमीन की खासियत कहीं छे? देखो राम जी, कोई भी जमीन तब उर्वरा हो छे जब उन जमीन से जुड़े हुए लोग निष्ठापूर्वक बिना कोई स्वार्थ और शुद्ध रूप से साहित्य और संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित हो छे। तो बात चल रही है संस्कारा की। आपके अंदर साहित्य का संस्कार कहाँ से उपजा? आपकी जीवन यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? या माँ कताई जान वो बहुत जरूरी हो गया अब। देखो राम जी, हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, मुझे मान के चालू छू कि कोई भी परिवार में उनका बुजुर्गों का जो संस्कार है वो उन परिवार की पीढ़ी में निश्चित रूप से हो। ये भारत को आध्यात्मिक है। मु जब पैदा भी नहीं छो, उनका फल से हमारी माँ सूर्य की उपासना करे छे। और आज लगभग 80 वर्ष की उम्र में भी वह निरंतर प्रत्येक रविवार को व्रत करे छे। आशीर्वाद चाल अपना। बिल्कुल। हाल क्षमा। एक बार शुभ नाम बताओ माँ को। कौशल्य देवी सोनी। पिताजी को भी एक बार। पिताजी कोई ना जी, गत वर्ष वहाँ की देवासान हो गयो। पिताजी प्रेमचंद जी सोनी। और जब मैं गर्भकाल में छो तो हमारी माताजी रोज गीता को पाठ करे छे। अच्छा। मैं लागे छे गर्भ का व संस्कारा सु लगा के उनका बात में जब मारो बचपन छो तो माँ का बचपन का काल में अंता नगर में सांस्कृतिक गतिविधियां को भी केंद्र छो। बिल्कुल। उन जमाना में यहाँ राधा कृष्ण मंडल एक चाले छो, संस्था छी जो भगवान कृष्ण की संबंधित लीलाएं कताई प्ले करे छो। उमा मना सबसे पहले सखी को पात्र करियो, फिर उनके बाद राधा को पात्र करियो, फिर उनके बाद कृष्ण को पात्र करियो। जब मैं थोड़ा सा बड़ा होया तो नगर में एक मंडल छो, आदर्श रामलीला मंडल। तो रामलीला मंडल में भी और माँ को निष्ठापूर्वक सहयोग रहो और उनका भी लगभग सभी पात्र मन निभाया। ठीक बात। तो वह जो संस्कार चाह दूसरे उन समय विद्यालय स्तर पर भी प्राइमरी लेवल से ही और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए। ठीक बात। विद्यालय में अंताक्षरी ऊंची, प्राइमरी का टूर्नामेंट ऊंचा, वहां में सुगम संगीत, समूह नृत्य, इन तरह का कार्यक्रम ऊंचा। ठीक बात। तो आपके जीवन की डाल पर
कचनार का फूल खिलता रहा। कचनार सु याद आई आपके यहाँ एक पत्रिका भी चल छी कचनार, तो आप उसु के साथ जुड़िया उनके बारे में भी आप जरूर बताओगा तो लाभान्वित होऊंगा। मन जैसे आप सुखी का अंतानगर साहित्य और संस्कृति दोनों को केंद्र रहो छे। तो यहाँ चूंकि रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब को पोस्टिंग यहाँ हुई प्रारंभिक रूप से, मालव साहब वहाँ का गुरु बनया। मालव साहब का गुरु रघुराज सिंह जी हाड़ा ही चा। ठीक बात। उनके बाद नाथूलाल जी निडर वो जुड़िया। धीरे धीरे दुर्गादान सिंह जी यहाँ जुड़िया। ठीक बात। कोटा से प्रेम जी प्रेम आ जाऊ चा। ये उन समय का वो लोग छे जो हाड़ौती भाषा का केंद्र में चा। बल्कि मुझे सागा भी आप सकूं तो से छिपा बड़ौद में रशीद अहमद भी पहाड़ी चा, बूंदी में घनश्याम जी लाडला चा, लक्ष्मी चंद जी दादी चा, दकालाड़ा। हाँ ठीक बात। उठी लक्ष्मी शंकर जी टाकरवाड़ा चा। ये सब लोग अंता में आओ जाओ चा। तो यहाँ सब लोगों ने मिलकर ये प्रयास करो कि अंता में एक पत्रिका निकलनी चाहिए और एक संस्था को गठन होनी चाहिए। अच्छा। तो उस संस्था को गठन हो, उस संस्था को नाम छो अनंद लोकमंच। अनंत लोकमंच। अनंत लोकमंच। तो आपकी जो यात्रा थी साहित्य में जो अनवरत चाल रही है हाल ताई, शुरुआत किताब से हुई, कसी किताब आई और हाड़ौती में लिखवा की प्रेरणा मुख्य रूप से मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? मारता हाड़ौती लिखवा की जो प्रेरणा मिली वह गिरधर लाल जी माला साहब से मिली। क्योंकि वह हमारा 8वीं क्लास से और माँ का भूगोल मांगते हैं पढ़ाऊ छा। शिक्षक छा आपका? शिक्षक छा। अच्छा। और दूसरी बात विद्यालय में हारमोनियम भी बजाऊ चाहो। अच्छा। तो जो विद्यालय लेवल पर जो प्रतियोगिताएं ऊंची उनमें माँ कहते हैं वही साथ लेकर जाऊ चाह। पहली किताब कसी आई? मारी कोई किताब नहीं पहली। ठीक बात। लेकिन अंता में जो त्रैमासिक पत्रिका अनंत लोकमंच निकाला छो, मुंह उस समय लगभग 12 साल को छो, तब मारी एक हाड़ौती की रचना चक्रव्यूह वह उम जो फ्री वर्ष छो मूलतः उम छप्यो। अच्छा। और उनका बाद से ही जब माया का सानिध्य में रहा तो हाड़ौती लिखवा की परंपरा ही शुरू करी। ठीक बात। हाड़ौती का गीत लिखिया। उमा मारो एक सोनी का गीत छे, उमा एक भाईली छे। अच्छा। उमा एक जिंदगी को गीत छे, उमा एक पाकिस्तान को गीत छे। अच्छा। ई तरीका से लगभग 10 से 12 गीत मैंने हाड़ौती का लिखिया। बहुत बढ़िया बात। अब आगे आपने देखा तो वर्तमान में हाड़ौती बोली भाषा कह सका चाहिए सो हाड़ौती सो हाड़ौती भाषा का ताई किसी दिशा मलबो चाहिए जे आगे भविष्य कहीं छे, यो सवाल हर साहित्यकार का जहन में गूंजे छे। आखिरकार हाड़ौती को भविष्य कहीं छे? देखो साहब, जब तक जियो भाषा बोली जाऊ छे उस क्षेत्र को समाज अगर अपनी भाषा के प्रति जागरूक रहे छे तो वह भाषा मरा कोई ना। मुझे एक कटु बात आपसे कहबो चाहूं छू। बिल्कुल। ई जगह साहित्यकार तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह प्रयास लिखबा तक और छपबा तक कर रहे हैं। अच्छा। सही बात यह है कि पाठक तो चूंकि निरंतर कम हो रहे हैं, उनका अपना कारण हो सके, परंतु भाषा का ताई जिंदा रखाण बा के कारण जब तक उनका श्रोता न बढ़ेगा वही बोल वाला लोग न बढ़ेगा। और आज स्थिति अचमा का समाज है कि शुद्ध हाड़ौती का लोग भी सामान्यतः हिंदी में बोलबा की कोशिश करे छे, दुस्साहस करे छे। सही छे। और घर में भी अगर कोई बालक हाड़ौती बोले छे तो माता पिता यह कोशिश करे छे कि यो हिंदी में ही बोले, जबकि मां से देखा चाहे आज गुजराती छे, तमिल का लोग छे,
इवन मारवाड़ का लोग छे वो सब लोग अपनी लोकल भाषा में ही बात करे छे। बिल्कुल सही છે बात है। अब देखो पीढ़ी तो बदलगी, वक्त की करवटा में આપણું અસ્તિત્વ કેટલુંક બચાર રખાણનું છે યા निर्धारण अपना हाथा में है, अपनी कलम में है। तो आज अपना सामने छा कलम का अंतक्षेत्र का कर्मठ जादूगर ओम जी सोनी साहब। आपको मागताएं वक्त देवा के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साहब।